हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बाजार दर्शन निबंध का सारांश, जिसके राइटर हैं जैनेंद्र कुमार। तो चलिए बाजार दर्शन निबंध का सारांश देखते हैं। बाजार दर्शन जैनेंद्र कुमार जी का एक महत्वपूर्ण एक वैचारिक निबंध है। कैसा निबंध है? एक वैचारिक निबंध है। इस निबंध के माध्यम से लेखक ने अर्थशास्त्र के प्रमुख धारणा बाजार का यथार्थ रूप दिखाकर उसकी सार्थकता पर सवाल उठाया है। बाजार की यथार्थता यानी उसकी सच्चाई को दिखा करके उसकी सार्थकता पर सवाल उठाया है। लेखक अपने परिचितों तथा मित्रों से जुड़े अनुभव के आधार पर स्पष्ट किया है कि बाजार की जादुई ताकत व्यक्ति को अपना गुलाम बना लेती है। बाजार की ताकत जादुई होती है जो व्यक्ति को अपना गुलाम बना लेती है। बाजार की सार्थकता वस्तुओं और आवश्यकताओं के आदान प्रदान में है। बाजार की सार्थकता किसमें बताई है? वस्तुओं और आवश्यकताओं के आदान प्रदान में है। लेकिन बाजार की चमक दमक में फंसकर व्यक्ति फिजूल खर्ची करके अनावश्यक और दिखावे की वस्तुओं के संग्रह में लग जाता है, संग्रह इकट्ठा करने में। यदि व्यक्ति भगत जी की तरह अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं खरीदने बाजार जाए तो वह बाजार उसको लाभ पहुंचा सकता है, सार्थकता प्रदान कर सकता है। अन्यथा बाजार अर्थशास्त्र को एक अनीति शास्त्र बना करके रख देता है। निबंध की इसी मूल भावना को लेखक ने किस्सागोई तथा दार्शनिक अंदाज में स्पष्ट किया है। बाजार दर्शन जैनेंद्र कुमार का एक वैचारिक निबंध। इसमें लेखक ने अर्थशास्त्र के गंभीर विषय पर बाजार का विभिन्न दृष्टिकोण से अध्ययन किया है। कि इस निबंध के प्रथम अंश में लेखक ने आम व्यक्ति की बाजार से प्रभावित होने की प्रवृत्ति को उल्लेखित किया है कि प्रत्येक व्यक्ति बाजार की चकाचौंध से उसकी चमक दमक में फंस करके फिजूल खर्च करता है। इस प्रकार व्यक्ति अपनी बाजार की चमक दमक से प्रभावित होकर जरूरत से अधिक सामान खरीद लेता है, फिजूल खर्ची करता है। व्यक्ति इस दिखावे को स्त्रीत्व की आड़ में स्वयं का बचाव बड़ी खूबसूरती से करता है। दूसरा, व्यक्ति के मन में छुपी मनी बैग की पावर का प्रयोग करने की प्रवृत्ति को दिखाया जाता है कि उसके मनी बैग की पावर भी दिखाना चाहता है, क्योंकि अधिक से अधिक वस्तु खरीद करके व्यक्ति अनावश्यक फिजूल खर्चा करके वो अधिक पैसे वाला बनना चाहता है। पैसे की पावर उसे तभी सार्थक नजर आती है जब वह उस पैसे से कोठी, बंगला, मकान, माल खरीद लेता है, क्योंकि व्यक्ति का बैंक बैलेंस कोई देख नहीं सकता। और यही सब दिखाने के लिए व्यक्ति बाजार से अनचाही वस्तुएं खरीदने के लिए विवश हो जाता है कि समाज में अपने आप का बड़ा दिखलाने के लिए व्यक्ति अधिक खर्चा करता है। लेखक ने इसी अंश में एक दूसरी तरफ के लोगों को भी जिक्र किया है, जो लोग पैसे को खर्च करने की अपेक्षा पैसे को जोड़ कर रखने में ही पैसे की सार्थकता देखते हैं। लेखक ने इस अंश में बाजार की महत्ता पर प्रकाश डाला है कि किस प्रकार बाजार व्यक्ति को अपने मकड़ जाल में फंसा लेता है। मकड़ जाल यानी उसकी चमक दमक में इंसान फंस जाता है। बाजार एक व्यक्ति को अपनी मनी बैग खाली करने पर विवश कर देता है और बाजार में जाने पर व्यक्ति की जेब खाली हो जाती है। बाजार में एक सम्मोहन शक्ति होती है, सम्मोहन अपनी ओर मोहित करने वाली, जिसके मोह पास में फंसकर सब कुछ भूल जाता है। व्यक्ति वह बाजार से सब कुछ खरीद लेना चाहता है, कुछ भी शेष छोड़ना नहीं चाहता, भले ही उसके पास किराए के पैसे बचे या न बचे। लेखक जैनेंद्र कुमार के इस अंश में बाजार के जादू का वर्णन बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से किया है। बाजार जादू का प्रभाव केवल उन लोगों पर होता है, केवल नहीं, ये कम का अमल है। ये जादू का प्रभाव का अमल उन लोगों पर होता है जिनकी जेब भरी हो तथा मन खाली हो। तो जादू का प्रभाव किन पर होती है? कि जो जेब भरी होनी चाहिए और मन खाली होता है, अर्थात खरीदते खरीदते लोगों की जेब भी खाली हो जाती है। यदि आपका मन खाली है तो बाजार की अनेक अनावश्यक वस्तुओं का निमंत्रण आपको बरबस अपनी ओर खींच लाएगा। बाजार जाते समय यदि आपका मन खाली नहीं है तो बाजार की चमक दमक का आप पर कोई प्रभाव पड़ने वाला
नहीं है। जैसे पानी पीकर जाने वाला व्यक्ति लू की तपन से प्रभावित नहीं होता और बाजार से आपको संतुष्टि, तृप्ति और सच्चा लाभ प्राप्त हो सकता है यदि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार बाजार से सामान खरीदते हैं और बाजार की आवश्यकता के अनुसार नहीं। तो इसमें दर्शाया गया है कि व्यक्ति अपने आप को बड़ा दिखलाने के लिए अधिक से अधिक बेफिजूल खर्च करता रहता है, जिससे व्यक्ति की जेब खाली हो जाती है। बाजार में एक सम्मोहन शक्ति बताई गई है कि वो अपनी ओर मोहित करता है और व्यक्ति हर वस्तु को खरीदना चाहता है। प्रस्तुत भाग में लेखक एकदम दार्शनिक बने बैठे हैं। यहाँ पर लेखक ने मन को खाली करने का अर्थ समझाने का प्रयास किया है। मन को खाली करने का तात्पर्य मन को शून्य बनाना नहीं है कि हमारी कोई इच्छा ही ना हो। मन को शून्य बनाना, हर इच्छा खत्म हो जाना, क्योंकि शून्य होने का मतलब है परमात्मा से एकात्मकता स्थापित होना। इच्छाओं को दबाना तथा ठाट बाट देखकर मन को बंद करना जड़ता है, क्योंकि आँख फोड़ लेने से देखना बंद नहीं होता, फिर भी मन की आँखों से देखा जा सकता है। इन्हीं इंद्रियों का नियंत्रण मन के द्वारा ही होता है। सभी इंद्रियों का नियंत्रण करने की अपेक्षा यदि केवल मन पर नियंत्रण कर लिया जाए तो फिर किसी योग की, किसी पूर्णता की आवश्यकता नहीं होती। तो यह जैनेंद्र जी कहते हैं कि हर इंसान के अपने मन पर काबू होना चाहिए। हमें वही वस्तु खरीदनी चाहिए जिसकी ज़रूरत है। बाजार की चकाचौंध और चमक दमक में पड़कर हमें लालायित नहीं होना चाहिए। मन को बलात् न रोक, मन को बल के अनुसार न रोककर बल्कि उसकी भी सुनकर अपनी आवश्यकता के अनुसार यदि बाजार में खुले मन से जाया जाए तो आप बाजार के जादू से बचकर ऐसी वस्तुएं वहां से घर ला सकते हैं जिनसे न केवल हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी बल्कि आनंद भी प्राप्त होगा। नेक्स्ट, लेखक ने चूरन बेचने वाले भगत जी का उदाहरण दिया है कि वे ऐसे व्यक्ति हैं कि चूरन सिंह कैसे व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर वर्षों से आज तक बाजार के जादू का असर पड़ता दिखाई नहीं दिया। चूरन बेचने वाले भगत जी हैं, उस पर बाजार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि उसका मन पर अपना कंट्रोल है। 6 आने की कमाई होने के बाद बचे हुए चूरन को वे बच्चों को मुफ्त बांट देते हैं। ऐसा नहीं है कि उसका चूरन बेकार है या उसके चूरन की बाजार में मांग नहीं है। उसका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, लेकिन फिर भी वह चूरन से केवल 4 आने ही कमाता है। उसकी लिमिट की कमाई है, वो जो चूरन बेचता है, लेकिन उसका 4 आने की कमाई हो जाती है तो बाकी चूरन को बेचने की उसे आवश्यकता नहीं होती और गरीब बच्चों में बांट देता है। उसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया है, अपनी आवश्यकताओं को खुलेपन की छूट नहीं दे रखी है। उनका मन एडिग है, एडिग जो न डिगता हो। इसी कारण पैसा उनके आगे आकर भीख मांगता है, मुझे ले लो, लेकिन वह व्यक्ति पैसे को ठोकर मारकर आगे निकल जाता है और बाजार के जादू से अप्रभावित रहता है। तो बाजार के जादू से अप्रभावित कौन रहता है? भगत जो चूर्ण बेचने का काम करता है, क्योंकि उसको अपने मन पर काबू पा लिया है और बाजार की चकाचौंध उसे प्रभावित नहीं कर सकती और धन दौलत का भी उसे अधिक ज़रूरत नहीं है। उसे अपना पेट भरने के लिए सिर्फ 4 पैसे ही काफ़ी हैं। पैसे की व्यंग्य शक्ति का प्रभाव 2 अलग अलग व्यक्तियों पर प्रभाव भी अलग अलग होता है। पैदल चलते हुए लेखक के पास से गुजर रही मोटर गाड़ी ने लेखक को अपने माँ बाप को धिक्कारण पर विवश कर दिया कि क्यों मेरे पास भी यह सब कुछ नहीं है। दूसरी तरफ चूरन बेचने वाला भगत जी के आगे पैसे की व्यंग्य शक्ति खुद नतमस्तक नजर आती है। भगत जी निर्बल नहीं है, वो कमज़ोर नहीं है, क्योंकि संचय और वैभव का प्रभाव उन पर नहीं है। वो न तो संचय पैसे का संचय करना चाहते, इकट्ठा करना चाहते हैं, और न ऐसो आराम उसके दिमाग में ऐसी बातें हैं कि मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए। वो 4 पैसे कमाकर अपना पेट भर लेते हैं, वही उसके लिए काफ़ी है। निर्बल ही धन के सामने झुकता है, तो निर्बल व्यक्ति ही धन के सामने झुकता है। तो भगत सिंह चूर्ण बेचने वाले एक निर्बल नहीं है, वो धनी व्यक्ति हैं और पैसा उसके लिए कुछ भी नहीं है। भगत जी बाजार में जाते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन अटकते वहीं जाकर हैं जहाँ पर उनको उनकी ज़रूरत का सामान मिलता है। कमल पंसारी की दुकान पर। कहाँ जाकर के टिकता है वो? कमल पंसारी की दुकान पर। उसको चूर्ण में डालने के लिए जीरा और काला नमक चाहिए,
तो इसलिए वो कमल पंसारी की दुकान पर चला जाता है, जिस दुकान से उनकी इस आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। वे केवल उसी दुकान पर रुकते हैं जिनके लिए शेष बाजार निस्सार है। शेष बाजार उसके लिए निस्सार है। उसको ये नहीं लगता कि बाकी बाजार में भी कोई वस्तु और मुझे कुछ खरीदनी है। उसके सामने कोई विचार नहीं है, क्योंकि चांदनी चौक का रोज बाजार उनकी आवश्यकता पूर्ति नहीं कर सकता। तो वो फिजूल की वस्तुएं बाजार में जाते लेकिन कभी नहीं देखते। अंतिम भाग में लेखक ने अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र कहकर बाजार पर करारा व्यंग्य किया है। चूरन वाले भगत जी की बाजार को सार्थकता देते हैं। लेखक जैसे लोग बाजार की व्यंग्य शक्ति को बढ़ावा देते हैं। व्यक्ति के पास दिखावे का सामान जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, वह समाज में उतना ही अपने आप को अलग थलग पाता जाएगा। और बाजार एक स्थान होना चाहिए जहां लोगों की आवश्यकताओं का आदान प्रदान हो। लेकिन अर्थशास्त्र का आधार है कि अधिक से अधिक लाभ कमाना। तो बाजार में बैठे दुकानदारों का तो काम है लोगों से की पॉकेट से पैसा निकालना, ऐंठना। एक ही हानि को दूसरे का लाभ अर्थात झूठ, कपट या शोषण अर्थशास्त्र के इस आधार पर प्रचार प्रसार बाजार के माध्यम से समाज में फैलेगा। समाज की सद्वर्ती, मेल मिलाप, सहनशीलता उतनी ही घटती जाएगी। तो इस पाठ का सारांश या इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें जब बाजार में जाते हैं तो अनावश्यक वस्तुओं की ओर अपना मन को लालायित नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ की ज़रूरत है सिर्फ उसी चीज़ को खरीदनी चाहिए। समाज में बड़पन को दिखाने के लिए हमें अनावश्यक पैसा नहीं खराब करना चाहिए। अपने मन पर काबू रखना चाहिए और वही वस्तु खरीदनी चाहिए जिसकी ज़रूरत होती है। इस बाजार के चमक दमक में फंस करके हमें हर वस्तु के पीछे लालायित नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारे बाजार दर्शन का सारांश। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।